अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और रमज़ान का पहला रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान के पहले रोज़े की सहरी की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कल मैं इतना ज़्यादा डाउन हो गई थी, मीन्स मेरी नींद पूरी नहीं हुई हुई थी। तो बस ये मैंने डेकोर करके और बस उसके बाद मैं जाके लेट गई थी और सहरी से पहले 2 घंटे में सो गई थी। तो हिम्मत थी उसके बाद कि मैं सहरी बना सकूं और सहरी बना के फिर सहरी वहरी करी, नमाज वगैरह 6 बजे रोज़ा ख़त्म हुआ पढ़ के और 6:15 बजे फ्री हुए। फिर 7 बजे दोबारा उठना था तो क्योंकि दाऊद को स्कूल भेजना था तो मैं सोई नहीं। मैंने कहा पौने घंटे की मैं क्या नींद लूँ, सोते सोते आधा घंटा तो गुजर ही जाएगा, फ़ौरन तो नींद आती नहीं है लेटने के बाद। तो दाऊद को स्कूल भेज के 8 बजे फिर मैं सोई हूँ। फिर उसके बाद मैं उठ गई 12:30 बजे। मतलब वो नींद भी ऐसी थी कि बस दिमाग जाग रहा था मुस्तकिल ना, आसपास की आवाज़ें आ रही थी, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, और बस आंखें बंद थी, ऐसी नींद थी। खैर मैं उठ गई क्योंकि मुझे भी नहाना था। फिर दाऊद की भी जल्दी छुट्टी होना शुरू हो गई रमज़ान में 12:45 बजे, फिर बच्चों को भी नहलाना था तो मैं उठ गई। और मैंने कल चटनी भी नहीं पीसी थी और उम्मीद है आपको चांद रात वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ, मैंने आज व्लॉग जल्दी डाल दिया है, अब मैं डालूंगी रोज़े के बाद, क्योंकि रोज़े के बाद फारिग होकर व्लॉग देखने का मज़ा अलग ही है। तो अभी मैं पीसने लगी हूँ चटनी। तो मैंने आज अभी का व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, रोज़े तक बनाऊँगी, इफ्तारी तक व्लॉग, ठीक है। तो चलें चटनी देख लेती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने हरा धनिया और पुदीना ले लिया है। हरा धनिया ज़्यादा लिया है, पुदीना कम लिया है। लहसुन का पूरा 1 बंडल लिया है। ये 4 लाल साबुत मिर्च है और 3-4 ये हरी मिर्च है, ठीक है। इसमें ज़ीरा जाएगा, नमक जाएगा और 2 चमचे में इसमें इमली का पल्प ऐड करूँगी। तो मज़ेदार सी चटनी मैं रेडी करती हूँ, फिर रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, चटनी मेरी यहाँ पे पिस गई है, ठीक है। इसको रेडी करके मैं रख दूँगी। अच्छा, यहाँ जो है ना मैं दाल भिगोना भूल गई थी, वरना मैं सहरी में दालें भिगो देती हूँ पकौड़ों के लिए। मुझे बिल्कुल अभी अभी याद आया तो मैंने जल्दी से भिगो दी। 2 घंटे भी भीग जाएंगी तो हम इसके पकौड़े बना लेंगे, क्योंकि दाल के पकौड़ों के बगैर तो मेरे मियाँ का गुजारा नहीं है। तो अभी जो है ना मैं तैयारी करने लगी हूँ चिकन टिक्का समोसा की, जिसके लिए मैंने चिकन यहाँ ऑलरेडी निकाल के ना रखी हुई है। ये देखें, यहाँ पे ना मैंने पहले से निकाल के और चिकन को रख दिया है। ये चिकन का ब्रेस्ट पीस है पूरा, तो ये पूरा तो खैर यूज़ नहीं होगा, इसमें से हाफ़ में उठा के रख दूँगी, हाफ़ हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे छोले भी मैंने निकाल लिए हैं कि ये डिफ्रोज़ हो जाएं। और यहाँ पे ये मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ है अच्छा वालों की, सो ये भी मैंने निकाली है कि ये भी डीप फ्रीज़ हो जाए। जब तक हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं, इसको कटिंग करते हैं, जब तक ये भी डिफ्रोज़ हो जाएगी, ठीक है। चलो इसको लेके चलते हैं वहाँ पर। अच्छा जनाब, तो अब यहाँ पे जो ब्रेस्ट पीस था ना, ये वैसे मैंने वॉश कर लिया था, लेकिन एक दफ़ा कटिंग करके मैं इसको दोबारा वॉश कर लूँगी। तो ब्रेस्ट पीस से ये फ़ायदा होता है कि आप अपने हिसाब से जिस तरीके से आपको कटिंग करनी होती है ना, आप कर सकते हैं। आप इसका कीमा भी बना सकते हैं, आप इसको क्यूबिक शेप में भी काट सकते हैं, आप इसके जो है ना फ़िले भी काट सकते हैं। तो जैसे दिल चाहे आप इसको हॉरिजेंटल, जैसे भी दिल चाहे आप इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना इसका हाफ़ लिया था मैंने, और जो हाफ़ बचा था उसमें से थोड़ा सा और लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्यूबिक शेप में इसको काट रही हूँ, छोटे छोटे से पीस में कट करूँगी इसके। आप चाहे तो थोड़ा सा जैसे मोटा मोटा कीमा बनता है उस तरह भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चिकन इस तरीके से मैंने कट कर ली है। अब चिकन को एक दफ़ा मैं वॉश और कर लूँगी, क्योंकि इस पर हाथ लगे हैं तो ऑफ़ कोर्स जो है ना इसको वॉश करना ज़रूरी है।
तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने जो हाफ़ पीस बचा था ना, उसमें से मैंने थोड़ा सा और ले लिया चिकन। अपने अंदाजे से मैंने लिया था, जितने आपको समोसे बनाने हैं उस हिसाब से आप ले लीजिए। इसको एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसको अच्छे से जो है ना वॉश कर लेंगे। अच्छा, यहाँ जो है चिकन मैं वॉश कर चुकी हूँ। अब कुछ भी नहीं, सिंपल इसमें ये चिकन टिक्का मसाला जाएगा, ठीक है। जितनी चिकन है उसके हिसाब से आप डाल लीजिए। ये एक पैकेट होता है आई थिंक 1 kg का, तो ये तकरीबन आधा किलो चिकन थी, तो मैंने आधा पैकेट इसमें डाल दिया था, बल्कि आधे से थोड़ा ज़्यादा डाला था, क्योंकि इसमें दही भी जाएगा और इसमें पिज़्ज़ा क्रश चीज़ मेरे पास थी, तो वो भी मैं इसमें डालूँगी। उससे क्या होगा, मसाला थोड़ा कम हो जाएगा, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला था। दही चला गया, जिंजर गार्लिक पेस्ट चला गया और इसमें लेमन जूस जाएगा। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और हमारी यहाँ पे मैरिनेशन हो गई है बिल्कुल रेडी। इसको आप मैरिनेट करके रात में भी करके रखना चाहें। अच्छा, ये मैरिनेशन आप रेडी करके अब एयर टाइट बैग में भी रख सकते हैं। बस निकालें और अब आप इसको जो है ना फ्राई कर लें, ठीक है। तो लेकिन बहुत थोड़ी सी देर लगती है ये मैरिनेशन रेडी करने में, इस वजह से मैंने करके नहीं रखी थी पहले से। यहाँ पे फ्राई पैन में हम पहले लेंगे ऑयल, बहुत थोड़ा सा ऑयल लेना है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लग रहा था, लेकिन बाद में जब कुक करी थी ना चिकन, उसके बाद मैंने जो एक्सेस ऑयल था वो मैंने अलग कर लिया था, ठीक है। हमें एक्स्ट्रा ऑयल नहीं चाहिए समोसे में, क्योंकि जब इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। बस यहाँ पे अब चिकन को जो है ना बहुत लो फ्लेम पे कुक नहीं करेंगे। ज़्यादा लो फ्लेम पे कुक करने से चिकन हार्ड हो जाती है। हमें सॉफ्ट एंड जूसी चाहिए, तो हम मीडियम पे इसको फ्राई करेंगे। चिकन अच्छे से जो है ना जब कुक हो जाएगी तो हम इसको भून लेंगे और इसका चूल्हा बंद कर देंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये चिकन तकरीबन हो गई है। अब इसका जो मसाला है ना, ये इस तरीके से आपने स्पून की हेल्प से इसको मैश करना है। सारी चिकन अच्छे से जो है ना वो मैश हो जाएगी। अगर आपको मोटे मोटे चंक्स चाहिए तो वो आप वैसे रख लें, लेकिन मेरे लिहाज से तो छोटी छोटी सी बोटियाँ ही अच्छी लगती हैं, जैसे कीमा टाइप अच्छी लगती हैं, या मोटा मोटा जैसे रेशा हुआ हुआ होता है ना, उस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया है डन। इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके हमने आगे का प्रोसेस करना है। इसको मैं एक बाउल में निकाल के और पंखे के नीचे रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से जो है ना वो ठंडा हो जाए। यहाँ पे साथ साथ जो है ना मैंने छोले भी बना लिए थे। एक तरफ मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था और यहाँ पे छोले भी बना लिए थे। छोलों की रेसिपी तो मैं आपको कई दफ़ा दे चुकी हूँ। तो यहाँ पे मेरे छोले डन हो चुके हैं। और पुदीना मैं बिल्कुल एंड में डालूँगी, जब भी मैं इसको सर्व करूँगी, गरम करूँगी ना, जब मैं इसमें पुदीना डालूँगी और इसको गरम कर लूँगी और सर्व कर दूँगी, ठीक है। अभी पुदीना डालूँगी तो पुदीना काला हो जाएगा। ये रेडी हो गए। इसको ढक के चूल्हा बंद करूँगी और इसको रख दूँगी साइड पे। इतने में जो ये हमारी ये हमारी जो फिलिंग थी वो भी ठंडी हो गई थी। यहाँ पे मैंने अच्छा वालों की पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ करी है। इसमें मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स होती हैं, तो जितनी आपको चीज़ पसंद है कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मैंने मिक्स करना है, ठीक है। ये देख लीजिए, अगर आप गरम गरम में चीज़ ऐड कर देंगे तो सारी चीज़ मेल्ट हो जाएगी, तो हमें ऐसा नहीं करना है। चीज़ जब हम समोसों में फिल करेंगे और समोसे फ्राई करेंगे जब भी मेल्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको ये मैरिनेशन रेडी करके मैं रख दूँगी। बस जी, ये हो गई है हमारी मैरिनेशन, ज़बरदस्त सी मैरिनेशन हमारी रेडी। काफ़ी काम मेरे हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने आलू के पकोड़ों के लिए बेसन भी फेंट लिया है। यहाँ दाल के पकोड़ों का मिक्सचर भी रेडी है और ये चिकन टिक्का समोसा का भी मिक्सचर रेडी है। और यहाँ पे छोले भी रेडी हैं। अभी इसमें सिर्फ पुदीना जाएगा, ठीक है। तेल भी निकाल लिया है मैंने कढ़ाई में। और यहाँ पे जो है ना ये फ्रूट्स भी आ गए हैं। फ्रूट चाट बनाएंगे वाजिद। फ्रूट चाट बनाना इनकी ज़िम्मेदारी है और बाकी अभी मुझे जूस बनाना है, जूस रह गया बनाना, ठीक है। और दाल के पकौड़ों की रेसिपी मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, तो इसलिए जो है ना मैंने नहीं बताई। छोलों की रेसिपी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। और मुझे समोसे बनाने में इतना लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैंने अपने मामू से मंगाई थी समोसा और रोल पट्टी, लेकिन आज हर जगह इतना रश है भाई, इतना रश है। वो बेचारे इतनी देर खड़े होके आ गए, उन्हें इतनी सी रोल पट्टी मिली और वो भी तिकोन वाली, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद रोल बनाने के लिए।
तो फिर मैंने जल्दी से वाजिद को कॉल करी, वो मार्केट में ही थे। मैंने कहा आप लेकर आएँ 2 दर्जन समोसा पट्टी, तो अभी वो लेकर आएंगे तो मैं बनाऊंगी। 2 अगर मिल जाए, नहीं मिली तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर मिक्सर उठा के रख दूँगी, जब मिलेगी समोसा पट्टी तो जब बना लूँगी। तो सही है, अभी की अपडेट ये थी। अभी बज रहे हैं 5:10, आई थिंक 6:15 बजे खुलेगा रोज़ा। तो चले जल्दी जल्दी बाकी की तैयारी शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना नींबू पानी मैंने बना लिया है और मेरे बच्चों को भी शौक़ आ रहा था साथ साथ, तो मैंने कहा चलो आ जाओ तुम भी कर लो। जितनी देर मैं किचन में अफ्तारी बनाती रही, ये दोनों मेरे साथ किचन में ही रहे और मैंने इतना डांट के भगाया किचन से, लेकिन मजाल है ये जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं भाई, क्योंकि ऐसे हादसात होते हैं ना तो डर लगता है कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता, इसलिए मैं किचन से ना बार बार बच्चों को बाहर निकालती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना समोसा पट्टी आ गई थी, तो अब मैं समोसे की फिलिंग करूँगी। वैसे तो आई नो सबको आती ही होगी करना, लेकिन फिर भी आप मेरा तरीका देख लीजिए कि मैंने कैसे करी है। ठीक है, अच्छे से फ़ोल्ड करना है, मेक श्योर कहीं से खुला नहीं रहना चाहिए, वरना सारा ऑयल अंदर चला जाएगा और आपके समोसे जो है ना वो ऑयली हो जाएंगे। मैदे की स्लैरी बना के मैंने रखी थी, और चाहे तो आप आटे की भी बना लें, जैसे दिल चाहे, और इसको उससे चिपकाना है। और यहाँ पे इसी तरीके से अभी जितने फ्राई करने हैं बस उतने मैं बनाऊँगी, बाकी ना मैं अफ्तार के बाद आराम से बनाऊँगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं था कि मैं सारे बना के रखूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है समोसे मेरे बन चुके थे। अब सबसे पहले मैं दाल के पकोड़े फ्राई करूँगी, ताकि जो है ये इसको बनने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि दाल होती है ना तो उसको अच्छे से अंदर से कुक होना चाहिए। तो एक शिफ्ट में अच्छे खासे आ जाएंगे, क्योंकि मेरी कढ़ाई, ये लोहे की जो कढ़ाई होती है ना यार, ये फ्राई करने के लिए बहुत अच्छी होती है। स्टील वाली जो होती है ना, मतलब सॉरी स्टील नहीं होती, वो कौन सा मटेरियल होता है, सिल्वर की जो होती है ना कढ़ाई, उसमें सब चिपक जाता है। तो लोहे की कढ़ाई बेस्ट होती है, इसमें चिपकता भी नहीं है, और ये फैली सी भी होती है ना, तो आराम से इसमें काफ़ी सारा एक साथ आ जाता है। अब इसको लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे हम, ठीक है। इस तरह से अलट पलट करते रहेंगे, इक्वली करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करिएगा, और क्रिस्पी से हमने इसको फ्राई करने हैं। और यकीन करें ये इतने मज़े के बनते हैं ना, अगर अभी तक आपने नहीं ट्राई करे ना तो आप ये ज़रूर बना के ट्राई करिएगा।
अच्छा जी, पकोड़ों के 2 बैच मेरे फ्राई हो गए थे। अब बारी है समोसों की। तो यहाँ पे मैं डालूँगी समोसे। समोसे बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल में आपने नहीं डालने हैं, मीडियम लो पे डालने हैं, ठीक है। ठंडा भी नहीं होना चाहिए और बहुत तेज़ गरम भी नहीं होना चाहिए, वरना आपके समोसे डालते ही कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसकी जो पट्टियाँ होती हैं ना, वो कच्ची रह जाएंगी। और समोसे टेस्ट वाइज बहुत मज़े के बने थे। अगर आपको इसमें कलर चाहिए तो आप जर्दे का रंग भी ऐड कर सकते हैं चिकन में, लेकिन मुझे नीड नहीं थी। हमें तो असल काम फ्लेवर से है तो इसलिए, क्योंकि बाहर के जो मैं चिकन टिक्का समोसा खाती हूँ ना, हमारी तरफ जो मिलते हैं वो रेडिश होती है, उसकी ट्यून जो होती है ना, कलर जो होता है उसका। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ, अगर आपको वो कलर चाहिए तो आप इसमें फूड कलर, रेड फूड कलर या जर्दे का रंग जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और देखें यहाँ पे समोसे कितने खूबसूरत कलर में फ्राई हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। इसके बाद 2 समोसे बचे थे वो डालूँगी, और उसके साथ साथ ना मैं यहाँ पर आलू के पकोड़े डालना भी स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था। और जब टाइम कम बचता है ना, मुझे हैबत सवार हो जाती है सर पे, जल्दी 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 जल्दी। क्योंकि पता है क्या होता है, अक्सर जो है ना अजान हो जाती है और मेरा रोज़ा किचन में ही खुल रहा होता है, और मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं चाहती हूँ कि मैं कम से कम 5-10 मिनट पहले जो है ना दस्तरखान पे जाके या डाइनिंग पे बैठ जाऊं, ताकि दुआ वगैरह इंसान मांग लेता है तो अच्छा लगता है। खैर क्या करें, और हमारे मियाँ साहब को इतनी सारी चीज़ें भी चाहिए होती हैं। लेकिन अब मैंने जो है ना थोड़ा इनको बोला है कि भाई अब थोड़ा आप इतना खाते नहीं हैं जितना आप बनवा लेते हैं, तो कम कम बनाएंगे ताकि जो है ना खाना भी खा लें। कल इन्होंने इतना खा लिया था कि रात में खाना ही नहीं खाया, डायरेक्ट सैरी ही करी थी उसके बाद हमने। और यहाँ पे देखें, साथ साथ बातों के साथ साथ हमारी चीज़ें भी फ्राई होती जा रही हैं। अच्छा, पापड़ जो है ना यहाँ पे मैं एक ही तरह के फ्राई करने वाली हूँ, क्योंकि इतने सारे फ्राई कर तो लो फिर वो बच जाते हैं। तो इतने पापड़ जो है ना वैसे भी खाना ठीक नहीं है, और हमारी अलाया मैडम के आगे तो जितने भी आप पापड़ रख दें वो सारे ही ख़त्म कर देगी। वो पापड़ जूस, इसके अलावा अफ्तारी पे वो कुछ खाती नहीं है। ज़बरदस्ती में एक आलू का पकौड़ा इसको देती हूँ या रोल समोसा देती हूँ। आलू का पकौड़ा तो वो एक आध फिर भी खा लेती है, लेकिन रोल समोसे वो नहीं खाती है। उसको सिर्फ मैक्रोनी वाले समोसे पसंद है। मम्मा मैं मैक्रोनी वाले खाती हूँ। तो अब इंशाल्लाह रोल बना लूँ, फिर इसके बाद मैं अपनी बेटी के लिए मैक्रोनी वाले समोसे भी जो है ना वो बनाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया था। उसके बाद हमारे हस्बैंड साहब की फरमाइश आ गई कि ये मिर्चें मैं लेकर आया था, इसको भी तलो। उन्होंने काट के इसमें मुझे चाट मसाला भर के दिया कि मैं भर के दे रहा हूँ, तुम इसको भी तलो। और जो चाट मसाला मैं लेकर आई थी ना वो बहुत मज़े का था, उसकी वजह से ये पकोड़े मिर्च वाले इतने मज़े के लग रहे थे। और ये बड़ी वाली मिर्च होती है ना, ये होती पकोड़ों की हैं, इसमें मिर्चें नहीं होती हैं। लेकिन हमारे हस्बैंड ने इतना सारा उसमें चाट मसाला भर दिया था कि चाट मसाला ही चाट मसाला आ रहा था मुँह में। वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को सांझे। तो जो है ना कहने लगे अब नेक्स्ट टाइम तुम खुद ही भरना भाई। तो यहाँ पे हमारी जो मिर्चें थी वो भी तकरीबन रेडी हो गई थी, और इस तरीके से हमारा सारा काम हो गया। ये बस ये लास्ट था आई थिंक, इसके बाद कुछ भी नहीं था। तो कितने तरह के पकोड़े हो गए, दाल के पकोड़े, आलू के पकोड़े, मिर्चों के पकोड़े, और फिर उसके अलावा समोसे। तो अब आप सोचें फिर छोले भी, फिर फ्रूट चाट भी। तो ये बोले थे दही बड़े भी बनाओ, लेकिन मैंने नहीं बनाया भाई। मैंने कहा नहीं, ये इतना ये भी नहीं खाया जाएगा। खैर अफ्तारी का टाइम हो गया है जनाब, अफ्तारी करते हैं। जो लेना है ले लो, वो चाट छोले
इफ्तार जो है हम लोगों ने खोल लिया था। उसके बाद मैं मेड वगैरह ने किचन साफ़ करा, मैंने मेड रख लिए रोज़े के बाद के बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं होती 3 बजे से किचन में खड़े खड़े, मुझे समझे मैं रोज़े के टाइम जाके जो है ना वो बैठी हूँ। अब जो है बाकी के समोसे मैंने सिर्फ उस टाइम उतने ही समोसे बनाए थे जितने यूज़ होने थे। बाकी के समोसे अभी मैं बना रही थी, ये देखें इतने बन गए हैं, बाकी थोड़े से रह गए हैं। ये देखें बस ये इतना सा मिक्सर रह गया है, ये मैं बना रही हूँ। तो एक दफ़ा आपको बहुत अच्छे से मैं करीब से दिखा देती हूँ कि कैसे बनेगा। मैं फोकस पहले प्लेट की तरफ करती हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले पट्टी को हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, फिर उसके बाद हिलाया नहीं हिलाया, मैंने हिलाया को कैमरा पकड़ाया हुआ है, हिलाया हिलाना नहीं है। फिर ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपनी चिकन फिल करेंगे। ये चिकन हम लेके, कुछ भी चिकन, कीमा, आलू यहाँ पे हमने डालना है अच्छे से, ठीक है। चल गया ये। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हिलाए नहीं, यहाँ पे हमने इस तरीके से गलती से हिल गया था, हिलाए नहीं, अच्छे से हमने ये मैदे की जो स्लैरी बनाई है ये हमने लगानी है चारों तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से पकड़ के इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा पट्टी बचेगी इसको भी हमने ऐसे फोल्ड करना है, और हमारा समोसा जो है ना बन के यहाँ पे रेडी हो गया है। अच्छा जी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने अलाया के हाथ में कैमरा पकड़ाया हुआ था और अलाया मैडम ने अपने ही तरीके से ना पकड़ा हुआ था। और अब मिक्सर मेरा ख़त्म हो गया है, मांडे मेरे बच गए हैं। सो अभी मैं इसको करके फ्रिज में रख दूँगी और कल मैं यूज़ करूँगी। कल मैं बनाऊँगी स्प्रिंग रोल, जो मैं हर साल बनाती हूँ और एक ही तरीके से बनाती हूँ, और वो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। लास्ट टाइम मैंने जो उसमें चिकन डाली थी ना, उसकी चिकन टिक्का की फिलिंग करके डाली थी मैंने। तो अब इस दफ़ा मैंने चिकन टिक्का समोसा बना लिए हैं, तो मैं इस दफ़ा चिकन टिक्का फ्लेवर उसमें नहीं दूंगी, सेम ना हो जाए कहीं, ठीक है। इस व्लॉग को एंड नहीं किया था, अभी मुझे आटा भी गूंदना है, और कल की स्प्रिंग रोल के लिए मैंने यहाँ पे जो है ना ये वेजिटेबल्स मंगा ली हैं, तो इसको हो सका तो अभी काट के रख दूंगी अगर टाइम मिला तो, वरना तो कल काटूंगी, क्योंकि आज तो ये था कि मुझे भी नहाना था, बच्चों को भी नहाना था, बहुत सारे काम थे और पट्टियाँ भी देर से आई थी। तो कल मैं गैस आने से पहले के जो काम होते हैं ना, जैसे दाल पीस के रखना और बेसन फेंट के रखना, मिर्ची में मसाला भर के रखना, ये सब मैं पहले से करके रख लूँगी ताकि एंड टाइम पे मसला ना हो। तो इतना मतलब बर्तन नहीं धोए, उसके बावजूद भी जब अभी मैं लेटी ना तो मुझे टांगें ऐसा लग रहा था जैसे पिकनिक से होकर आते हैं ना, टांगों में इस कदर में तकलीफ हो रही थी, क्योंकि अभी फर्स्ट रोज़ा है, एकदम से आदत बनते बनते बनेगी। तो चले जी, इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरे रोज़े की सहरी में। अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।